महाराष्ट्र के एक छोटे से तटीय कस्बे में सूरज ढल रहा था। समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थीं और हवा में नमक की महक फैली थी। अवनी 22 और मीरा 21, दो बहनें अपने पुराने घर के बाहर खड़ी थीं। उनके पापा की मौत को 3 साल हो चुके थे और मां को कैंसर से खोए हुए बस कुछ महीने। अवनी बोली, चल मीरा, अब यहां कुछ नहीं बचा। चल, वो क्रूज ट्रिप शायद हमें थोड़ी राहत दे। मीरा मुस्कुराई। दीदी, तू हमेशा सोचती है वहां जाकर सब ठीक हो जाएगा। अवनी ने हंसते हुए कहा, कभी कभी जगह बदलने से जिंदगी भी बदल जाती है। दोनों ने छोटे से बैग में कपड़े रखे और अगले दिन मुंबई से निकलने वाले ओशन स्टार क्रूज पर सवार हो गईं। नीला समंदर, संगीत, हंसी और हवा जिंदगी जैसे कुछ वक्त के लिए खूबसूरत हो गई थी। तीसरे दिन शाम को अचानक मौसम बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए, हवा तेज हो गई और समुद्र में उठती लहरें डरावनी हो चलीं। जहाज के कप्तान ने माइक पर कहा, ध्यान रखें, कृपया जहाज के अंदर ही रहें। अ स्टॉर्म वार्निंग हैज बीन इशूड। मीरा ने अवनी का हाथ पकड़ लिया। दीदी, डर लग रहा है। अवनी ने कहा, कुछ नहीं होगा, अंदर चल। लेकिन तभी बिजली गिरी, जहाज जोर से झटका खाकर दाईं ओर झुका और लोग चीखने लगे। मीरा फिसल कर गिर पड़ी। अवनी ने दौड़कर उसे पकड़ा। मीरा, पकड़ मेरा हाथ। लहरों का एक विशाल झोंका आया और दोनों बहनें डेक से समुद्र में जा गिरीं। ठंडा डरावना पानी, चारों ओर अंधेरा। वे बस एक दूसरे का हाथ पकड़े चीखती रहीं। अगली सुबह सूरज की किरणें रेत पर पड़ रही थीं। अवनी की आंखें धीरे धीरे खुलीं। चारों ओर समुद्र था और टूटा हुआ मलबा। मीरा, वो चिल्लाई। थोड़ी दूर मीरा बेहोश पड़ी थी। अवनी घुटनों के बल रेंगती हुई उसके पास गई। मीरा, उठ, सुन मीरा। कुछ पलों बाद मीरा ने धीरे से आंखें खोलीं। हम जिंदा हैं? हाँ, पर शायद अकेले। अवनी की नजर चारों तरफ घूमी। ना कोई जहाज, ना इंसान, बस एक सुनसान द्वीप। वे समुद्र किनारे बैठे रहीं। भूख लगी थी, शरीर दर्द से टूटा हुआ था। शाम तक दोनों ने मलबे में से एक टूटी सूटकेस निकाली, जिसमें कुछ चिप्स के पैकेट, पानी की बोतलें और टॉर्च मिली। मीरा बोली, दीदी, अब क्या करेंगे? अवनी ने रेत पर हेल्प लिखा। कोई ना कोई तो देखेगा। लेकिन रात आई और हवाएं डरावनी हो गईं। पेड़ों के पीछे से अजीब आवाजें आ रही थीं। मीरा सिहर गई। दीदी, कोई जानवर तो नहीं? शायद नहीं, बस हवा है। लेकिन दोनों उस रात सो नहीं सकी। समुद्र की लहरें, ठंडी हवा और अनजान अंधेरा, हर आवाज में मौत की आहट थी। अगले दिन उन्होंने जंगल की तरफ रुख किया। पेड़ों से नारियल तोड़े, सूखी लकड़ियां इकट्ठी की। अवनी ने कहा, हमें यहां रहना होगा जब तक कोई हमें ढूंढने नहीं आता। मीरा ने पत्थर रगड़ने की कोशिश की। कई बार उंगलियां कट गईं, पर आखिरकार एक चिंगारी निकली। आग जल उठी। दोनों ने राहत की सांस ली। हम हार नहीं मानेंगे, अवनी ने कहा। उन्होंने पत्तियों से झोपड़ी बनाई और हर दिन कुछ नया सीखा। मीरा ने एक टूटी हुई मछली पकड़ने की जाल से खाना ढूंढना शुरू किया। अवनी ने बांस से बर्तन बनाए। पहला महीना कठिन था, मच्छर, बारिश, बीमारी, लेकिन दोनों टिक गईं। मीरा ने कहा, दीदी, अगर माँ हमें देख रही होगी तो गर्व करेगी ना? अवनी ने मुस्कुराया। वो हमेशा हमारे साथ हैं। धीरे धीरे उन्होंने टापू को समझ लिया। कौन सा फल झरीला है, कहाँ पानी मिलता है, कौन सा रास्ता खतरनाक है। वे अब इस टापू की रानियां बन चुकी थीं। 3 साल बीत गए। एक रात फिर तेज तूफान आया। झोपड़ी उड़ गई, सब कुछ नष्ट हो गया। अवनी को सिर पर चोट लगी। मीरा ने उसका सिर अपनी गोद में रखा। दीदी, आंखें खोल, प्लीज। बारिश में भीगते हुए वह पूरी रात बैठी रही। सुबह जब सूरज निकला, अवनी की सांस धीमी थी, लेकिन वो जिंदा थी। मैं ठीक हूं मीरा, मैं वादा करती हूं, हम घर लौटेंगे। साल 5वां चल रहा था। दोनों ने समुद्र किनारे बांस से ऊंचा टॉवर बनाया ताकि दूर से कोई जहाज देख सके। मीरा हर सुबह धुआं बनाती और अवनी पेड़ों से खाना इकट्ठा करती। एक दिन उन्होंने दूर पानी में जहाज देखा। दोनों भागीं, आग जलाई, हाथ हिलाए, लेकिन जहाज दूर से मुड़ा नहीं। मीरा जमीन पर बैठ गई। उन्होंने हमें देखा भी नहीं। अवनी ने उसका हाथ थामा। कभी कभी उम्मीद बस देर से आती है। 7वां साल शुरू हुआ। अब दोनों का चेहरा धूप से झुलस गया था। बाल बिखरे, कपड़े फटे, पर आंखों में अब भी चमक थी। उन्होंने एक पुरानी डायरी में दिन गिनने शुरू किए थे। अवनी ने लिखा, अगर कोई हमें पाए तो ये डायरी बताएगी कि हमने डर को नहीं, जिंदगी को चुना था। एक सुबह मीरा ने आसमान की ओर देखा। दीदी, वो आवाज सुन रही है? ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। दोनों ने रेत पर दौड़कर आग जलाई। धुआं उठता गया और फिर रस्सी नीचे आई। अवनी ने मीरा को ऊपर चढ़ाया, फिर खुद पीछे मुड़कर देखा। टापू शांत था।
वहीं जहां उन्होंने जीना सीखा था। अलविदा, हमारे 7 साल का घर। जब वे वापस सभ्यता में पहुंची, डॉक्टर ने कहा, आप लोग किसी चमत्कार से जिंदा हैं। टीवी चैनलों ने उन्हें मिरेकल सिस्टर्स कहा। पर जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कैसा लग रहा है, अवनी ने बस इतना कहा, हमने वहां सिर्फ जिया नहीं, हमने जीना सीखा। मीरा की आंखों में आंसू थे। उस टापू ने हमें सिखाया कि जब तक साथ है तब तक उम्मीद है। 7 साल का सन्नाटा हमें सिखा गया कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, पर जब दिल में उम्मीद बाकी हो तो हर सुनसान किनारा भी घर बन सकता है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी भी सीधे दिल तक पहुंचे।